2011 में कांग्रेस ने अपने हिसाब से ही जनगणना कराया, उसमें जातिगत जनगणना का भी एक क्लास था, लेकिन उसे डिस्क्लोज नहीं किया गया। कारण यही था कि जातिगत जनगणना के जो तथ्य आए उन तथ्यों में विसंगतियां थी, तो इस वजह से कांग्रेस जनगणना कराने के बाद भी उसको ओपन नहीं कर पाई। मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि मैं जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं हूँ, और उसका कारण है कि भारत गांव में बसता है और जिसकी जितनी संख्या भारी उतना होगा अत्याचारी। अभी भी आप देखिए तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जो भी प्रभावी जातियां हैं, अभी उनको अपनी संख्या नहीं पता है, लेकिन जिस दिन उनको अपनी संख्या पता चल जाएगी तो आप समझिए कि उस समाज का क्या होगा जिस समाज को सामाजिक न्याय देने का हम ढोल पीटते घूम रहे हैं। तो इसलिए बिना संख्या के यदि हम इतने प्रभावशाली तरीके से दबाव बना के चल रहे हैं, तो जिस दिन हमें अपनी संख्या पता चल जाएगी उस दिन तो अत्याचार की सीमाएं बढ़ जाएंगी। तो इसलिए मैं जातिगत जनगणना के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जो क्लाज है वो ये है कि आपका संप्रदाय अंकित होगा। अभी हमारे यहाँ 2 पोस्टर लगे हुए हैं। एक पोस्टर में आप देखेंगे तो लंबी दाढ़ी और गोल टोपी दिखता है, और एक पोस्टर में आपको बहुत सारे चेहरे दिखाई देते हैं। कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, तो ये तमाम तरह के एक पोस्टर में कई चेहरे हैं। लेकिन अब इसमें भी कई चेहरे दिखाई देंगे कि देवबंदी है, बरेली है, सिया है, सुन्नी है, अहमदिया है। तो अब जो इस बार का जो जातिगत जनगणना में जो संप्रदाय को जोड़ा गया है, उस संप्रदाय से ये क्लियर होगा कि सिर्फ मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम में भी कई खंड हैं, संप्रदाय के कई पंथ हैं, और हिंदू में भी कई पंथ हैं। इसका एक जो पॉजिटिव पक्ष ये रहेगा कि भारत में एक सकारात्मक संदेश ये जाएगा कि कई पंथ के लोग एक साथ रहते हैं, जो अपने आप में एक बड़ा काम है। तो जातिगत जनगणना में संप्रदाय पक्ष को जोड़ने के 2 अलग अलग है, एक नकारात्मक भी है और एक सकारात्मक भी है। सकारात्मक ये है कि वैसे भी भारत के बारे में कहा जाता है कि बहुभाषी, खान पान के बाद भी सब एक साथ रहते हैं। तो अब इसमें यह है कि जो तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं उसमें भी ये दिखाया जाएगा कि जो कहते हैं यहाँ अत्याचार होता है अल्पसंख्यक पे, तो ये दिखाया जाएगा कि नहीं, अल्पसंख्यकों में भी इतने पंथ के लोग हैं और वो सारे पंथ के लोगों को भारत के इतने पंथ के लोग अपने साथ लेके चल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।